प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए लिखा हुआ है सबक नंबर 4, अल्लाह ताला मौजूद है। अल्लाह ताला मौजूद है, इसके वजूद में कोई शुबा नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब तुम किसी इमारत को देखते हो तो ये समझते हो कि इसका बनाने वाला कोई ज़रूर है, क्योंकि कोई चीज़ खुद ब खुद नहीं बन जाती। इसी तरह जो किताब तुम पढ़ते हो, जिस कापी पर लिखते हो, जिस कलम से लिखते हो, उसके बारे में तुम्हें यकीन है कि उनका बनाने वाला कोई ज़रूर है। इसी तरह ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, दरिया, पहाड़ को देखते हो तो तुम्हारे दिल में ज़रूर ये ख़याल आता होगा कि इसका भी कोई बनाने वाला ज़रूर है। ये चीज़ें खुद ब खुद नहीं बन गई हैं। तुम रोज़ अपने घर में देखते हो कि जब तक घर में चिराग ना जलाया जाए या बल्ब ना जलाया जाए, घर में अंधेरा ही रहता है। और ये चिराग खुद ब खुद नहीं जल जाता, बल्कि या बल्ब खुद ब खुद रोशन नहीं हो जाता, बल्कि उसको जलाने और रोशन करने की ज़रूरत होती है। तो ज़रा सोचो कि ये सूरज जिससे दुनिया में उजाला रहता है और जिसकी गर्मी से फल और खेतियाँ पकती हैं, यह खुद ब खुद कैसे बन गया है। ये भी गौर करो कि जब तक चिराग में कोई तेल ना डाले चिराग रोशन नहीं हो सकता, तो सूरज में ये रोशनी अपने से कैसे आ गई। इसमें रोशनी पैदा करने वाला कोई ज़रूर है। पर जिसने ज़मीन व आसमान वगैरह को बनाया और सूरज में रोशनी पैदा की, वही अल्लाह है। और वो ज़ात अब भी सूरज, चाँद वगैरह को पहले ही की तरह चला रहा है। मौसम, जाड़ा, गर्मी, बरसात इसी तरह यके बाद दीगरे आते हैं। रातों दिन इसी तरह आते हैं। यके बाद दीगरे मतलब एक के बाद एक आते हैं। मौसम, जाड़ा, गर्मी, बरसात इसी तरह यके बाद दीगरे आते हैं, यानी एक के बाद एक आते हैं, है ना। जाड़ा जाता है तो गर्मी आती है, गर्मी जाती है तो बरसात आता है ना। इसी तरह ये एक दूसरे के बाद आते हैं। रात व दिन इसी तरह आते हैं। आप भी सबक को यहाँ तक पढ़िए और वॉइस को रिकॉर्ड करके हमें सेंड करिए।